नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र एक एक शब्द के साथ उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ताकि उनको जोड़ के हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो कल हमने पुरुष के विषय में समझा था, आज समझ रहे हैं प्रकृति के विषय में। प्रकृति क्या है? प्रकृति है माया। प्रकृति है जो दृश्यमान है, जो ये सब दिख रहा है, इसकी जो वजह है वो प्रकृति है। जो 3 गुणों से युक्त है वो प्रकृति है। जो इस पूरे जगत की जो माँ है वो प्रकृति है। जब हम माँ या शक्ति के रूप को समझते हैं, वो तो एक हमें जो समझा गया एक स्वरूप के रूप में, क्योंकि हमारी बुद्धि से पिक्चर्स को समझती है, इसलिए मूर्तियाँ बना दी गई है। अदरवाइज़ ये सारी प्रकृति है, ये 3 गुणों से युक्त प्रकृति है। पूरे जगत का जो कारण है वो प्रकृति है, जिसमें सत्वगुण, तमस गुण, रजस गुण, तमस गुण, तीनों गुणों से जो युक्त है वो प्रकृति है। और जैसे ही पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, पुरुष क्या है? एक कॉन्शियसनेस, अविकारी चेतना, और प्रकृति क्या है? माया। जब इनका मिलन होता है तो दुख शुरू हो जाता है। दुख शुरू होता है, संसार शुरू हो जाता है। पुरुष अपने आप को एसोसिएट कर लेता है प्रकृति के साथ और खुद को वही, अपना स्वरूप वही समझना शुरू करता है। और वो जो अनुभव करा रही है पूरी प्रकृति, उन गुणों से, उस बुद्धि से, मन से, अहंकार से, उन विचारों से, उन वृत्तियों से पुरुष उसके द्वारा सुखी दुखी होना शुरू होता है और ये पूरा दुख शुरू होता है। जैसे ही प्रकृति को दुख का कारण कहा गया है, एक दुख का कारण है। अगर कोई चाहे कि पूरा संसार हो और दुख ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दुख तभी समाप्त हो सकता है जब पुरुष अपने आप को प्रकृति से अलग समझ ले, जान ले, अपने असली स्वरूप को जान ले कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, प्रकृति जो है मेरे ऊपर एक अलग आवरण है। उस योग से को ही रियल योग कहा है। मतलब जब पुरुष जान लेता है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ तो उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। रहता तब भी प्रकृति में ही है, रह सकता है वो प्रकृति में ही, लेकिन एक उसको पता चल गया, उसको रियलाइजेशन हो गया, तो वो एक निर्लिप्त हो जाता है, एक निर्लिप्त अवस्था प्राप्त होती है, केवल्य की अवस्था प्राप्त होती है, मुक्ति, मोक्ष की, निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि अब उसने खुद को प्रकृति से अलग जान लिया है। जब तक पुरुष खुद को अलग से नहीं पहचानता है, अपने असली स्वरूप को नहीं जानता है योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तब तक वो दुखी ही रहेगा। और यहाँ पुरुष और प्रकृति कोई मेल फीमेल की बात नहीं है। प्रकृति एक शक्ति है, पुरुष शिव है। पुरुष जो है वो चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है। प्रकृति उसके ऊपर चढ़ी हुई माया की लेयर है। और ये अचानक से नहीं हुआ, इन दोनों के मिलन से ही ये पूरी सृष्टि का उद्भव हुआ है। पूरी सृष्टि पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही पैदा हुई है। तो ये जितनी भी चीज़ें, जो भी दृश्यमान जगत है, उसका जो कारण है वो उस शक्ति को प्रकृति कहा गया है। यह है प्रकृति।